कर्म केवल अपना है, हर कर्म सोच समझ कर करें। सीता के रखवाले राम थे, जब हरण हुआ तब कोई नहीं। द्रौपदी के 5 पांडव थे, जब चीर हरण हुआ तब कोई नहीं। दशरथ के 4 दुलारे थे, जब प्राण छोड़े तब कोई नहीं। रावण परम शक्तिशाली था, पर जब लंका जली तब कोई नहीं। अभिमन्यु अर्जुन जैसे वीर के दुलारे थे, पर चक्रव्यूह में कोई नहीं। जो लेख लिखे कर्मों ने, उस लेख के आगे कोई नहीं। सच यही है दोस्तों, जब कर्म अपना खेल खेलता है तो आप और आपके अपने कोई कुछ नहीं कर सकता। हमें इस जन्म के और पिछले कई जन्मों के कर्म फल भुगतने ही पड़ते हैं, चाहे वह कल भुगतने पड़े या सालों बाद या अगले जन्म। पर हम अपना पीछा नहीं छुड़ा सकते, इसलिए हर कर्म सोच समझकर करें। किस प्रकार के कर्मों से बचें? किसी को गालियां देकर या बेवजह ताने देकर अपमानित ना करें। अपना स्वभाव इतना कठोर ना रखें कि लोग आपसे बात तक करने में डरने लगे। अपने अधीन कर्मचारियों, नौकरों आदि का शोषण ना करें। कमजोर, बूढ़ा, असहाय, गरीब और विधवा नारी का दिल कभी ना दुखाएं। ये अगर मदद मांगे तो यथासंभव अवश्य करें। बच्चों के साथ अति कठोर तानाशाही रवैया ना रखें। उन्हें अपना करियर, जीवन साथी स्वयं चुनने दें। किसी की संपत्ति पर कब्जा करने की कभी कोशिश ना करें। अपने पति या पत्नी को अपनी प्रॉपर्टी समझकर उन्हें अपने अनुसार ना चलाएं। अपने माँ बाप के साथ कभी भी कठोर व्यवहार ना करें। उनसे धन, मकान, जायदाद छीनने की कभी कोशिश ना करें। किसी से पैसे उधार लिए हैं तो वक्त पर चुकाएं। पैसे ना लौटाने की नियत तो कभी ना रखें। किसी की उन्नति के रास्ते में रोड़े डालकर रुकावटें ना खड़ी करें। उन्हें पीछे घसीटने की कोशिश ना करें। बेजुबान जानवरों पर कभी अत्याचार ना करें। किसी की गरीबी, अपंगता, बदकिस्मती का कभी मजाक ना उड़ाएं। ना उनके आगे और ना उनके पीछे। याद रखें, यह वक्त का पहिया है जो कभी भी कहीं भी घूम सकता है। अंत में यही कहूंगी कि सच तो यह है कि अच्छे कर्म करके, किसी की मदद करके, किसी को खुशी सुख देकर हम उनकी दुआएं कमाते हैं, और बुरे कर्म करके किसी को दुख देकर हम बद्दुआएं कमाते हैं। यही हमारे अच्छे और बुरे कर्म फल बनते हैं, जो किसी न किसी रूप में सामने आते हैं। कर्म का भोग कैसे भोगते हैं? एक समय की बात है, एक पति पत्नी थी। पति पत्नी जंगल में अपने घर की तरफ जा रहे थे। चलते चलते उन्होंने एक पेड़ के नीचे विश्राम करने का सोचा। पति अपनी पत्नी की गोद में अपना सर रखकर सो गया। तभी वहां पर एक योद्धा आया। योद्धा भी विश्राम करने के लिए पास वाले पेड़ के नीचे बैठ गया। पत्नी उस योद्धा से कहती है, मैंने कभी अपने जीवन में तलवार नहीं देखी। क्या आप मुझे कुछ समय के लिए अपनी तलवार देखने का मौका देंगे? योद्धा को उस औरत की बातों पर विश्वास हो जाता है और वह तलवार उस औरत को देखने के लिए देता है। औरत तलवार पकड़ते ही अपने पति का गला काट देती है और तलवार योद्धा की तरफ फेंक देती है और खुद नगर की तरफ भागते हुए कहती है, इस योद्धा ने मेरे पति को मार डाला। यह बात राजा तक पहुंची। राजा ने उस औरत की बात को सुना और योद्धा को दोषी ठहराया। राजा ने अपने सलाहकार से पूछा, उचित सजा क्या होनी चाहिए? सलाहकार ने कहा, महाराज, इस योद्धा ने अपनी तलवार से औरत के पति की हत्या की है, तो इसकी दोनों भुजाओं को काट देना चाहिए ताकि वह कभी तलवार न चला सके। राजा ने ऐसा ही किया। योद्धा की दोनों भुजाओं को कटवाकर उसे छोड़ दिया। जब योद्धा की बाजू काट दी जाती है तो वह उस पीड़ा और अपमान को सहन नहीं कर पाता
और पहाड़ी से कूदकर आत्महत्या करने की सोचता है। लेकिन रास्ते में उसे एक साधु रोक लेता है। उस योद्धा को बताता है कि उसे उसकी स्थिति का पता है और उसे ध्यान लगाने को कहता है। योद्धा साधु से पूछता है, बाबा मेरी गलती क्या है? मैंने उसके पति को नहीं मारा, फिर भी मुझे सजा क्यों मिली? बाबा उस योद्धा को उसके पूर्व जन्म की कहानी सुनाते हैं। साधु कहते हैं कि पूर्व जन्म में यह औरत एक गाय थी, उसका पति कसाई था और तुम एक पहलवान थे। एक बार यह गाय कसाई से अपनी जान बचाकर भाग निकली। कसाई ने शोर मचाया, गाय को पकड़ो, वह भाग गई। कोई भी गाय को पकड़ने आगे नहीं आया। सब जानते थे कि यह गाय को पकड़कर मार देगा, पर तुमने अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए आगे आए और अपनी बाजुओं से उस गाय के सींग पकड़कर उसे रोक दिया और उसे कसाई के हवाले कर दिया। कसाई ने उसे मार दिया। वह गाय उसकी पत्नी के रूप में है और जो कसाई था इस जन्म में उसका पति था। उससे अपना बदला लेने आई थी और तुमने उस गाय को अपनी बाजुओं से पकड़ा था, इसलिए उसने तुम्हारी बाजू भी कटवा दी। तुम्हें अपने पिछले जन्म के कर्मों की सजा इस जन्म में भोगनी पड़ रही है। इसलिए कहते हैं कर्म फल भोगना ही पड़ता है। इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में हमें सदा अच्छे कर्म करने चाहिए। जैसे जिसकी सोच वैसे उसके कर्म, जैसे जिसके कर्म वैसे उसके फल। कर्म फल सबको मिलता है, बेटा बनकर, बेटी बनकर, दामाद बनकर और बहू बनकर। कौन आता है जिसका तुम्हारे साथ कर्मों का लेना देना होता है? लेना देना नहीं होगा तो नहीं आएगा। एक फौजी था, उसके माँ नहीं, बाप नहीं, शादी नहीं, बच्चे नहीं, भाई नहीं, बहन नहीं, अकेला ही कमा कमा के फौज में जमा करता जा रहा था। तो थोड़े ही दिन में एक सेठ जी जो फौज में माल सप्लाई करते थे, उनसे उनका परिचय हो गया और दोस्ती हो गई। सेठ जी ने कहा, जो तुम्हारे पास पैसा है वह उतने के उतने ही पड़ा है, तुम मुझे दे दो, मैं कारोबार में लगा दूं तो पैसे से पैसा बढ़ जाएगा, इसलिए तुम दे दो। फौजी ने सेठ जी को पैसा दे दिया। सेठ जी ने कारोबार में लगा दिया। कारोबार उनका चमक गया, खूब कमाई होने लगी, कारोबार बढ़ गया। थोड़े ही दिन में लड़ाई लग गई। लड़ाई में फौजी घोड़ी पर चढ़कर लड़ने गया। घोड़ी इतनी बदतमीज थी कि जितने जोर से लगाम खींचे उतने ही तेज भागे। खींचते खींचते उसके गलफर तक कट गए, लेकिन वह दौड़कर दुश्मनों के गोल में जाकर खड़ी हो गई। दुश्मनों ने वार किया, फौजी भी मर गया, घोड़ी भी मर गई। अब सेठ जी को मालूम हुआ कि फौजी मर गया, तो सेठ जी बहुत खुश हुए कि उसका कोई वारिस तो नहीं है। अब यह पैसा देना किसको? अब मेरे पास पैसा भी हो गया, कारोबार भी चमक गया, लेने वाला भी नहीं रहा। तो सेठ जी बहुत खुश हुए। तब तक कुछ ही दिन के बाद सेठ जी के घर में लड़का पैदा हो गया कि भगवान की बड़ी दया है, खूब पैसा भी हो गया, कारोबार भी हो गया, लड़का भी हो गया, लेने वाला भी मर गया। सेठ जी बहुत खुश। यह लड़का होशियार था, पढ़ने में समझदार था। सेठ जी ने उसे पढ़ाया लिखाया। जब वह पढ़ लिख कर बड़ा हो गया तो सोचा कि अब यह कारोबार संभाल लेगा, चलो अब इसकी शादी कर दे। शादी करते ही घर में आ गई बहू रानी, दुल्हन आ गई। उसने सोचा कि चलो बच्चे की शादी हो गई, अब कारोबार संभालेगा। लेकिन कुछ ही दिन के बाद बच्चे की तबीयत खराब हो गई। अब सेठ जी डॉक्टर के पास, हकीम के पास, वैद्य के पास दौड़ रहे थे। वैद्य जी जो दे रहे हैं, दवा खिला रहे हैं, और दवा असर नहीं कर रही, बीमारी बढ़ती ही जा रही, पैसा बर्बाद हो रहा है और बीमारी बढ़ती ही जा रही है। रोग कट नहीं रहा, पैसा खूब लग रहा है। अब अंत में डॉक्टर ने कह दिया कि लाइलाज मर्ज हो गया है, इसको असाध्य रोग हो गया है, यह बच्चा 2 दिन में मर जाएगा। डॉक्टर के जवाब देने पर सेठ जी निराश होकर बच्चे को लेकर रोते हुए आ रहे थे। रास्ते में एक आदमी मिला। कहा, अरे सेठ जी क्या हुआ, बहुत दुखी लग रहे हो। सेठ जी ने कहा, यह बच्चा जवान था, हमने सोचा बुढ़ापे में मदद करेगा, अब ये बीमार हो गया,
शादी होते ही हमने इसके लिए खूब पैसा लगा दिया, जिसने जितना मांगा उतना दिया, लेकिन आज डॉक्टरों ने जवाब दे दिया अब यह बचेगा नहीं, असाध्य रोग हो गया है, लाइलाज मर्ज है, अब ले जाओ, घर 2 दिन में मर जाएगा। आदमी ने कहा, अरे सेठ जी तुम क्यों दिल छोड़ रहे हो, मेरे पड़ोस में वैद्य जी दवा देते हैं, 2 आने की पुड़िया खाकर मुर्दा भी उठकर खड़ा हो जाता है, जल्दी से तुम वैद्य जी की दवा ले आओ। सेठ जी दौड़कर गए, 2 आने की पुड़िया लाए। सेठ जी दौड़कर गए, 2 आने की पुड़िया ले आए और पैसा दे दिया। पुड़िया ले आए, बच्चे को खिलाई, बच्चा पुड़िया खाते ही मर गया, बच्चा मर गया। अब सेठ जी रो रहे हैं, सेठानी भी रो रही है और घर में बहू रानी और पूरा गांव भी रो रहा है। गांव में शोर मच गया कि बहू रानी सेठ की कमर जवानी में टूट गई। सब लोग रो रहे हैं, तब तक एक महात्मा जी आ गए। उन्होंने कहा, भाई क्यों रोना धोना। लोग बोले, इस सेठ का एक ही जवान लड़का था, वह भी मर गया, इसलिए सब लोग रो रहे हैं, सब दुखी हो रहे हैं। महात्मा बोले, सेठ जी रोना क्यों। सेठ ने महात्मा से कहा, जिसका जवान बेटा मर जाए वह रोएगा नहीं तो क्या करेगा। महात्मा तो सेठ बोला, हाँ कारोबार के लिए पैसा मिला था तो खुशी तो थी। महात्मा, अरे उस दिन तो आपकी खुशी का ठिकाना ही नहीं था। सेठ, किस दिन। महात्मा, अरे जिस दिन फौजी मर गया, सोचा कि अब तो पैसा भी नहीं देना पड़ेगा, माल बहुत हो गया, कारोबार खूब चमक गया, अब देना भी नहीं पड़ेगा, बहुत खुश थे। सेठ, हाँ महाराज खुश तो था। महात्मा, और उस दिन तो आपकी खुशी का ठिकाना ही नहीं था, पता नहीं कितनी मिठाइयां बट गई। सेठ, किस दिन। महात्मा, अरे जिस दिन लड़का पैदा हुआ था। सेठ, महाराज लड़का पैदा होता है तो सब खुश होते हैं, मैं भी हो गया तो क्या बात। महात्मा, उस दिन तो खुशी से आपके पैर जमीन पर नहीं पड़ रहे थे। सेठ, किस दिन। महात्मा, अरे जिस दिन बेटा बिहाने जा रहे थे। सेठ, महाराज बेटा बिहाने जाता है तो हर आदमी खुश होता है, तो मैं भी खुश हो गया। महात्मा, तो जब इतनी बार खुश हो गए तो जरा सी बात के लिए रो क्यों रहे हो। सेठ, महाराज यह जरा सी बात है, जवान बेटा मर गया, यह जरा सी बात है। महात्मा, अरे सेठ जी वही फौजी पैसे लेने के लिए बेटा बनकर आ गया, पढ़ने में, लिखने में, खाने में, पहनने में और शौक में, श्रृंगार में जितना लगना था लगाया, शादी ब्याह में सब लग गया और ब्याज दर ब्याज लगाकर डॉक्टरों को दिलवा दिया। अब जब 2 आने पैसे बच गए वह भी वैद्य जी को दिलवा दिए और पुड़िया खाकर चल दिया। अब कर्मों का लेना देना पूरा हुआ। सेठ जी ने कहा, हमारे साथ तो कर्मों का लेन देन था, चलो हमारे साथ तो जो हुआ सो हुआ, लेकिन वह जवान बहू रानी घर में रो रही है, जवानी में उसको धोखा देकर विधवा बनाकर चला गया, उसका क्या जुर्म था कि उसके साथ ऐसा गुनाह किया। महात्मा बोले, यह वही घोड़ी है जिसने जवानी में उसको धोखा दिया, इसने भी जवानी में उसको धोखा दे दिया। वेद शास्त्र और पुराणों के साथ साथ सभी साधु संतों का कहना है कि यह संसार कर्मों का लेखा जोखा है, इसमें जो जीव चैतन्य है वह समझदारी से भव सागर पार हो जाएगा। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। फिर मिलूंगी एक नई कहानी के साथ। परमात्मा की लाठी में आवाज नहीं होती। एक साधु वर्षा के जल में प्रेम और मस्ती से भरा चला जा रहा था कि साधु ने एक मिठाई की दुकान को देखा जहां एक कढ़ाई में गर्म दूध उबाला जा रहा था, तो मौसम के हिसाब से दूसरी कढ़ाई में गर्मा गर्म जलेबियां तैयार हो रही थी। साधु कुछ क्षणों के लिए वहां रुक गया, शायद भूख का एहसास हो रहा था या मौसम का असर था। साधु हलवाई की भट्टी को बड़े गौर से देखने लगा। साधु कुछ खाना चाहता था, लेकिन साधु की जेब ही नहीं थी, तो पैसे भला कहां से होते। साधु कुछ पल भट्टी से हाथ सेकने के बाद चला ही जाना चाहता था कि नेक दिल हलवाई से रहा न गया और एक प्याला गर्म दूध और कुछ जलेबी साधु को दे दी। मलंग ने गर्म जलेबी गर्म दूध के साथ खाई और फिर हाथों को ऊपर की ओर उठाकर हलवाई के लिए प्रार्थना की, फिर आगे चल दिया।
साधु बाबा का पेट भर चुका था। दुनिया के दुखों से बेपरवाह नए जोश से बारिश के गंदे पानी के छींटे उड़ाता चला जा रहा था। वह इस बात से बेखबर था कि एक युवा नवविवाहित जोड़ा भी वर्षा के जल से बचता बचाता उसके पीछे आ रहे हैं। एक बार इस मस्त साधु ने बारिश के गंदीले पानी में जोर से लात मारी। बारिश का पानी उठता हुआ सीधा पीछे आने वाली युवती के कपड़ों को भिगो गया। उस औरत के कीमती कपड़े कीचड़ से लथपथ हो गए। उसके युवा पति से यह बात बर्दाश्त नहीं हुई, इसलिए वह आस्तीन चढ़ाकर आगे बढ़ा और साधु को कपड़े से पकड़कर कहने लगा, अंधा है, तुझको नजर नहीं आता? तेरी हरकत की वजह से मेरी पत्नी के कपड़े गीले हो गए हैं और कीचड़ से भर गए हैं। साधु हक्का बक्का सा खड़ा था, जबकि इस युवा को साधु का चुप रहना नाखुशगवार गुजर रहा था। महिला ने आगे बढ़कर युवा के हाथों से साधु को छुड़ाना भी चाहा, लेकिन युवा की आंखों से निकलती नफरत की चिंगारी देख वह भी फिर से पीछे खिसकने पर मजबूर हो गई। राह चलते राहगीर भी उदासीनता से यह सब दृश्य देख रहे थे, लेकिन युवा के गुस्से को देखकर किसी में इतनी हिम्मत नहीं हुई कि उसे रोक पाते। और आखिर जवानी के नशे में चूर इस युवक ने एक जोरदार थप्पड़ साधु के चेहरे पर जड़ दिया। बूढ़ा मलंग थप्पड़ की ताव न झेलता हुआ लड़खड़ाता हुआ कीचड़ में जा पड़ा। युवक ने जब साधु को नीचे गिरता देखा तो मुस्कुराते हुए वहां से चल दिया। बूढ़े साधु ने आकाश की ओर देखा और उसके होठों से निकला, वाह मेरे भगवान, कभी गर्म दूध जलेबियां और कभी गर्म थप्पड़, लेकिन जो तू चाहे मुझे भी वही पसंद है। यह कहता हुआ वह एक बार फिर अपने रास्ते पर चल दिया। दूसरी ओर वह युवा जोड़ा अपनी मस्ती को समर्पित अपनी मंजिल की ओर अग्रसर हो गया। थोड़ी ही दूर चलने के बाद वे एक मकान के सामने पहुंचकर रुक गए। वह अपने घर पहुंच गए थे। वह युवा अपने जेब से चाबी निकालकर अपनी पत्नी से हंसी मजाक करते हुए ऊपर घर की सीढ़ियां तय कर रहा था। बारिश के कारण सीढ़ियों पर फिसलन हो गई थी। अचानक युवा का पैर फिसल गया और वह सीढ़ियों से नीचे गिरने लगा। महिला ने बहुत जोर शोर मचाकर लोगों का ध्यान अपने पति की ओर आकर्षित करने लगी, जिसकी वजह से काफी लोग तुरंत सहायता के लिए युवा की ओर लपके। लेकिन देर हो चुकी थी। युवक का सिर फट गया था और कुछ ही देर में ज्यादा खून बह जाने के कारण इस नौजवान युवक की मौत हो चुकी थी। कुछ लोगों ने दूर से आते साधु बाबा को देखा तो आपस में कानाफूसी होने लगी कि निश्चित रूप से इस साधु बाबा ने थप्पड़ खाकर युवा को श्राप दिया है, अन्यथा ऐसे नौजवान युवक का केवल सीढ़ियों से गिरकर मर जाना बड़े अचंभे की बात लगती है। कुछ मनचले युवकों ने यह बात सुनकर साधु बाबा को घेर लिया। एक युवा कहने लगा कि आप कैसे भगवान के भक्त हैं जो केवल एक थप्पड़ के कारण युवक को श्राप दे बैठे। भगवान के भक्तों में रोष व गुस्सा हरगिज नहीं होता। आपको जरा सी असुविधा पर भी धैर्य न कर सके। साधु बाबा कहने लगे, भगवान की कसम, मैंने इस युवा को श्राप नहीं दिया। अगर आपने श्राप नहीं दिया तो ऐसा नौजवान युवा सीढ़ियों से गिरकर कैसे मर गया? तब साधु बाबा ने दर्शकों से एक अनोखा सवाल किया कि आप में से कोई इस घटना का चश्मदीद गवाह मौजूद है? एक युवक ने आगे बढ़कर कहा, हाँ, मैं इस सब घटना का चश्मदीद गवाह हूँ। साधु ने अगला सवाल किया, मेरे कदमों से जो कीचड़ उछला था, क्या उसने युवा के कपड़ों को दागी किया था? युवा बोला, नहीं, लेकिन महिला के कपड़े जरूर खराब हो गए थे। मलंग ने युवक की बाहों को थामते हुए पूछा, फिर युवक ने मुझे क्यों मारा? युवा कहने लगा, क्योंकि वह युवा इस महिला का प्रेमी था और यह बर्दाश्त नहीं कर सका कि कोई उसकी प्रेमिका के कपड़ों को गंदा करे, इसलिए उस युवक ने आपको मारा। युवा की बात सुनकर साधु बाबा ने एक जोरदार ठाका बुलंद किया और यह कहता हुआ वहां से विदा हो गया, तो भगवान की कसम, मैंने श्राप कभी किसी को नहीं दिया, लेकिन कोई है जो मुझसे प्रेम रखता है। अगर उसका यार सहन नहीं कर सका तो मेरे यार को कैसे बर्दाश्त होगा कि कोई मुझे मारे? और वह इतना शक्तिशाली है कि दुनिया के बड़े बड़े राजा भी उसकी लाठी से डरते हैं। उस परमात्मा की लाठी दिखती नहीं और आवाज भी नहीं करती, लेकिन पड़ती है तो बहुत दर्द देती है। दोस्तों, हमारे कर्म ही हमें
उसकी लाठी से बचाते हैं। बस कर्म अच्छे होने चाहिए। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं।